नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस पढ़ते हैं। इसमें जो है कि रसायन विज्ञान पहला चैप्टर जो है कि रसायन विज्ञान का, इसमें जो है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये जो है कि पहला चैप्टर है। ये 10th क्लास का जो कि पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें जो है कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा गया है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता था कि जिसमें परिवर्तन होता है लेकिन उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इसमें जब अभिक्रिया होती हैं तो वो नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, इसमें नया पदार्थ बनता है। यानी कि अभिक्रिया के बाद जो है अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक होते हैं। अभिकारक जब अभिक्रिया करती हैं तो इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो जो है कि नए उत्पाद बनते हैं, वह अपने पुनः पहली अवस्था में नहीं आते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या आता है कि पहली अवस्था में आते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यह पुनः पहली अवस्था में नहीं आते हैं। तो वही जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। एक बात तो यह है कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें नया, जैसे कि अगर देखा जाए भौतिक परिवर्तन में क्या होता था, उसमें कि अगर हम जल लेते हैं तो जल में क्या होता है, जल को हम अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प बन जाता है। लेकिन जल का अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो जो है कि बर्फ़ बन जाता है। लेकिन क्या है कि वाष्प से फिर अगर उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो फिर से जल बन जाता है। तो उससे वाष्प से जल बनाया जा सकता है। और बर्फ़ से फिर जो है कि हम जल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो अपने पुनः अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ, जैसे कागज़ को अगर जला दिया जाए तो वो राख बन जाएगी, तो राख से फिर हम कागज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें इस तरह की जो अभिक्रिया होती हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो इसमें जो है कि परिचय में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं परिचय में। तो इसका अगर ये लिखेंगे, इसकी परिभाषा के तौर पे लिखा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, तो इसको देखेंगे। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ से लिखते हैं कि ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है। तो इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है और ये अपनी पुनः अवस्था में नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जैसे कागज़ को हम जला देते हैं तो वो राख बन जाती है, राख से फिर हम कागज़ पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है और फिर उसको अपने पुनः अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ये होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो इसमें जो है कि शब्द समीकरण अगर देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें शब्द समीकरण देखा जाए, शब्द समीकरण तो क्या हो जाएगा? शब्द समीकरण यानी कागज है, इसको जो है हम किससे? वायु, कागज को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो ये क्रिया किया जाता है। उपस्थिति में अगर जलाएंगे, जलाना किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये जलाया जाए, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो कागज में क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन जब वायु से क्रिया करेगी तो इधर क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। निर्माण किसका हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, कागज़ को जलाया गया किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ से इसमें कार्बन होता है और ये वायु ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग को जलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो वायु क्या है? ऑक्सीजन। इसको जब वायु को कार्बन को जब वायु यानी ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब क्या होता है? एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे हम अगर खड़े हैं तो ये हमारा इस तरह से अगर हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड और इधर क्या होता है? राइट साइड। ये क्या होता है? राइट साइड होता है। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? L H S, ये एक साइड हो गया ये, और इधर क्या हो जाएगा? R H S का मतलब कि राइट हैंड साइड। तो इधर क्या हो रहा है? ये अभिक्रिया करने वाले क्या होते हैं? जो तत्व होते हैं ये अभिकारक होते हैं और इधर जो बनता है ये उत्पाद होते हैं। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है वो उसे उत्पाद कहा जाता है। तो इधर क्या है? इसको क्या बोल देंगे? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। और इधर जो बनेंगे ये क्या होगा? उत्पाद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो इसको ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? एक उत्पाद अभिकारक जो अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। जैसे यहाँ पे कागज है, इसको जलाते हैं किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये क्या होता है? उत्पाद। अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बाएं लिखा जाता है और उत्पाद जो होता है राइट हैंड साइड, इसको हमेशा दाएं लिखा जाता है। ये शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण में शब्द को लिखा गया है। अब हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण। देखिएगा, रासायनिक समीकरण जो होगा इसका क्या हो जाएगा? कागज जैसे है
तो कागज़ का मतलब क्या है, इसमें कार्बन है, और प्लस ये क्या है, वायु है। वायु का मतलब ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इससे जब क्रिया होती है, कार्बन का किससे, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होती है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये देखिए, ये जो है कि अब ये हो गया अभिकारक, इसको बोला जाता है अभिकारक। दो ठे अभिकारक, एक तो कार्बन और ये ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। इससे क्या बनता है, इधर जो बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद हो जाएगा, इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और अभिकारक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट। यानी रिएक्शन करने वाले, रिएक्शन में जो भाग लेते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। और इससे जो उत्पाद का, रिएक्शन के बाद जो उत्पाद बनता है, इसको जो है कि प्रोडक्ट होता है। ये जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से जो है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। शब्द समीकरण में कागज को अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इधर साइड के पक्ष को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर बनता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, उत्पाद बनता है जिसको प्रोडक्ट बोला जाता है इंग्लिश में, इसको रिएक्टेंट बोला जाता है। तो इस तरह से ये शब्द समीकरण है, ये इसका जो है कि रासायनिक समीकरण है। अब जो है इसको बल्कि लिख लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक किसको कहा जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभिकारक, ताकि कंफ्यूजन न रहे। अभिकारक क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, वे तत्व। अभिकारक क्या होते हैं, या ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या होता है, अभिकारक कहलाते हैं। इधर देख लीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। तो ये हो गया अभिकारक जो कि डिफिनेशन। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जो है कि ये अभिकारक हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग अभिकारक मतलब रिएजेंट, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ये भी लिख लीजिएगा कि इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं।
इसको R से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया अभिकारक। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं उत्पाद, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। 1 मिनट देखिए, दिख रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ उत्पाद लिखते हैं, उत्पाद, या इसको बोला जाता है प्रोडक्ट, उत्पाद या प्रोडक्ट। इसको अगर देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। यहाँ पे लिख लीजिएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, उत्पाद, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ, यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो P से प्रदर्शित करते हैं, प्रोडक्ट हो जाएगा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको जो है कि आप लोग जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर जो है कि हम इसको मिटा के थोड़ा वो करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल के बारे में बता देते हैं। तो हो गया, तो हम इसको मिटाएं। तो देख लीजिए, इसको फिर हम मिटाते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अब क्या है कि इसका उदाहरण देख लीजिएगा थोड़ा। उदाहरण क्या होता है, उदाहरण, इसके उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया के जो उदाहरण होते हैं, ये क्या होते हैं कि अगर हम लोग देखें तो लोहा, अगर देखे हैं लोहा, तो लोहा को अगर खुला रख दिया जाए, लोहे को, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है।
तो लोहे में जंग लगना, पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका देखेंगे तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक इसका क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा अगर उदाहरण देखें तो दूसरा उदाहरण क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का, जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी किसके अंतर्गत होता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो फिर जो है कि चबा के करते हैं, भोजन होने के बाद जो है कि उसमें जो है कि डाइजेशन होता है तो उसमें बहुत से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है तो भोजन को एकदम गला देता है, बहुत से एंजाइम्स होते हैं उसमें भाग लेते हैं, तो इस तरह से एंजाइम होते हैं और एंजाइम मिलने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, तो इस तरह से भोजन का पाचन होता है और इसमें जो है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है भोजन के पाचन में। भोजन का पाचन जो होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और तीसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होता है, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, Mg से। मैग्नीशियम Mg होता है सिंबल, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। कम से कम 10वीं कक्षा में जो है कि 30 से 35 तक तो ये परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है ये सभी तत्वों का याद रहना चाहिए। 30 तक के तत्वों का कम से कम याद रहना चाहिए कि इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, इसको Mg से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, जलना। मैग्नीशियम की पट्टी होती है एक, मैग्नीशियम की पट्टी का जलना ऐसे लिख लेंगे। इसकी क्या है, पट्टी का जलना, मैग्नीशियम की पट्टी का जलना। ये भी क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये तो इसके उदाहरण है। अब यहाँ पे अगर देखें लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, अगर इसको देखा जाए तो शब्द समीकरण क्या हो जाएगा, इसका शब्द समीकरण, इसका अगर शब्द समीकरण बनाया जाए, शब्द समीकरण, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा लोहा, लोहा, लोहा किसके साथ, लोहा में अगर ऑक्सीजन मिला दें वायु की उपस्थिति में, लोहा प्लस वायु, लोहा प्लस वायु और प्लस क्या है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। लोहा प्लस वायु प्लस जल, वो लोहा के साथ वायु प्लस जल अगर मिल जाएगा तो क्या बनेगा, लोहा प्लस वायु प्लस जल, तो क्या हो जाएगा, लोहे का जंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहे का जंग। इसको ध्यान रखिएगा, लोहे का जंग, लोहे का जंग हो जाता है। खुले में लोहा रख देते हैं, बारिश उसमें पानी अगर लग जाता है तो देखेंगे उसमें जंग लग जाता है, जिसको मूर्छा कहते हैं। जो मूर्छा लग गया है ना, जंग लग जाता है। और जंग लगने के बाद क्या है, इसका वजन बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लोहे वायु प्लस लोहा वायु से जल की उपस्थिति में अगर क्रिया करेगा तो लोहे में क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। अगर इसका ये तो शब्द समीकरण है, इसका रासायनिक अगर देखा जाए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण अगर देखें तो क्या आ जाएगा, Fe, लोहा क्या होता है, Fe और प्लस वायु क्या होती है, O2
और प्लस क्या होता है जल H2O होता है। इसके उपस्थित में ये हो गया आयरन, ऑक्सीजन और जो है कि जल हो गया H2O। इसके उपस्थिति में क्या होगा फेरक ऑक्साइड यानी Fe2O3 क्या होता है Fe2O3 इंटू जल होता है H2O। अगर जोड़ दें H2O कितना 2 H2O बन जाएगा, मान लीजिए लग जाए तो इस तरह से ये जंग, लोहे के जंग का ये फार्मूला हो जाता है। ये लोहे के जंग का फार्मूला Fe2O3 इंटू 2 H2O ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हेमेटाइट बोला जाता है। हेमेटाइट बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब जो है कि इसमें क्या होता है कि संतुलन किया जाता है। संतुलित करने का क्या तरीका होता है ये देखा जाता है। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे कि इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये देखा जाता है कि जितने राइट हैंड साइड में होते हैं तत्व जितने होते हैं उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में भी होने चाहिए। इधर जो अभिकारक भी उतने ही होने चाहिए। तो इसको संतुलित किया जाता है। इधर अगर देखें तो कितना है 2 है, क्या है इधर साइड में क्या है फास्फोरस के आयरन कितना है तो 2 है या फिर 2 है। तो हम जो है कि इधर क्या है यहाँ पे 1 मिनट यहाँ 2 हो जाएगा 2FeO3। यहाँ पे जो है कि दो ठे जल है तो यहाँ पे 2 कर देंगे जल। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2 तो यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना है यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 4 2 6, ये 6 ऑक्सीजन ये हो गया बराबर हो गया 6 और 2 8। इधर 8 है, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएंगे 8 ऑक्सीजन। तो इसको भी देखना है तो गड़बड़ हो जाएगा, 8 होना चाहिए। यहाँ 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 3 दूनी 6 अच्छा 2 8। यहाँ 3 दूनी 6 6 2 8। ये ऑक्सीजन बराबर हो गए। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन है और आयरन कितना हो जा रहा है आयरन जो है कि 4 है तो यहाँ क्या कर देंगे 4। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। अब ये जो होते हैं ये होते हैं रिएक्टेंट। इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसको रिएक्टेंट बोला जाता है। और इधर ये जो होता है ये क्या बनेगा, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये P हो जाता है। इस तरह से ये जंग लोहे का हो गया, जो कि ये लोहे में जंग लगने का फार्मूला हो गया, जो कि समीकरण हो गया। और अब जो है कि ये का आप लोग ये देख लीजिएगा, अगर इसको नोट कर लीजिए, इधर देखिएगा मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम Mg का मैग्नीशियम क्या एग्जाम्पल है मैग्नीशियम की पट्टी का जलना। तो मैग्नीशियम का जलना ये लिख लीजिए सीधे, मैग्नीशियम का जलना। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नीशियम क्या होता है, इसका मैग्नीशियम का वायु में अगर जलाएंगे, यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम अगर शब्द समीकरण करें, यहाँ पे शब्द समीकरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम
प्लस वायु, अगर ये वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जाएगा, वायु से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये शब्द समीकरण हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रासायनिक समीकरण अगर हम करेंगे रासायनिक समीकरण तो देखिएगा क्या आ जाएगा, Mg प्लस O2 बराबर Mg प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगा के दें तो 2 ठे मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है कि ये 2 मैग्नीशियम हो गया। इस तरह से जो है कि ये रासायनिक समीकरण, ये जो है कि शब्द समीकरण हो जाएगा। यहाँ जो है कि ये क्या हो जाएगा, ये अभिकारक हो जाएगा, तो इसको रिएक्टेंट हम R से दर्शाते हैं, और इधर क्या है, प्रोडक्ट P से दर्शाते हैं। ये क्या हो जाएगा, R, और उधर क्या आ जाएगा, P से दर्शाते हैं, तो इसको P लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि जो है कि इसको, ये मैग्नीशियम क्या होता है कि सॉलिड होता है, ये क्या होता है, गैस होता है। तो इसके आगे जो है कि हम ये लिख सकते हैं, देखिए सॉलिड जो ठोस होता है, ठोस को हम दिखाने के लिए क्या होता है, यस से प्रदर्शित करते हैं, और इसके बाद द्रव को अगर दिखाना होता है, द्रव होता है, तो इसको जो है कि यल से प्रदर्शित करते हैं कोष्टक में, और गैस अगर है तो गैस को अगर हमको दिखाना रहता है तो इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ें होती है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस होती है, तो इसको कोष्टक में हम जी लिख सकते हैं। अगर ये सॉलिड है तो कोष्टक में आगे यस लिख सकते हैं, इसमें यस लिख सकते हैं। इसको ये ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से होता है, ये यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि ये रहा कुछ रासायनिक अभिक्रिया, उसमें कुछ उदाहरण और इसके समीकरण के बारे में हम लोग देख लिए। अब आप लोग बताइएगा कि ये क्लास कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो अब आगे का इसमें जो हम क्लास जो है अगले क्लास में आगे से आगे हम पढ़ाएंगे। अब आप लोग इसको बताइए कि कैसा लगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।